नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझाया जाता है। एमएस एक्सेल में हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज और एवरेज ए फंक्शन को समझा, एवरेज और एवरेज ए फंक्शन के बीच के डिफरेंस को समझा, एवरेज और एवरेज ए फंक्शन को एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझा। इस लेक्चर में हम एवरेज इफ एंड एवरेज इफ्स फंक्शन को डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। एवरेज फंक्शन दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप न्यूमेरिक वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज इफ का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिक वैल्यूज का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं जो आपके द्वारा पास की गई किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं और सिर्फ उन्हीं वैल्यूज का कैलकुलेट करना चाहते हैं जो आपके द्वारा पास की गई एक से ज़्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उस केस में आप एवरेज इफ्स का इस्तेमाल करें। इन दोनों फंक्शंस को इस लेक्चर में डिटेल में समझते हैं। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिले तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने सामने एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट देख रहे हैं। इस वर्कशीट में मैंने आपके लिए एवरेज इफ फंक्शन की डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स और उसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स बताए हैं। एवरेज इफ दरअसल एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं न्यूमेरिक वैल्यूज़ की जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को मीट कर रही हैं। इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसके सिंटैक्स में आप तीन आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। पहला आर्गुमेंट है रेंज, दूसरा आर्गुमेंट है क्राइटेरिया और थर्ड आर्गुमेंट है एवरेज रेंज। इसमें से जो थर्ड आर्गुमेंट है एवरेज रेंज, उसे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है, और जो भी आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह लिखा जाता है दरअसल वो आर्गुमेंट ऑप्शनल आर्गुमेंट है। इसके अलावा जो पहले दो आर्गुमेंट्स हैं रेंज एंड क्राइटेरिया, ये ऑप्शनल आर्गुमेंट नहीं है, ये कंपलसरी यानी कि मैंडेटरी आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहले आर्गुमेंट है रेंज। दरअसल यहाँ पर उस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट किया जाता है जिसके बेस पर आप कंडीशन लगाएंगे यानी क्राइटेरिया लगाएंगे, जो कि सेकंड आर्गुमेंट है। और थर्ड आर्गुमेंट जिसे मैंने ऑप्शनल आर्गुमेंट बोला है, दरअसल ये वो रेंज है जिसमें वो न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं जिनकी आप एवरेज निकालेंगे। अभी आने वाले समय में जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तब मैं आपको वो केस भी बताऊंगा जिस केस में आप एवरेज रेंज को स्किप कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स की, तो सबसे पहले तो ये है कि अगर एक डाटा रेंज आपने सिलेक्ट कर ली है और उसमें एम्प्टी सेल्स हैं तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई ऐसी एवरेज रेंज सिलेक्ट कर ली है जिसमें कोई भी पर्टिकुलर सेल ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वहाँ पर डिवीज़न एरर देगा। ये दरअसल एक ऐसा फंक्शन है, अगर इसमें आप किसी ऐसी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें कि लॉजिकल वैल्यूज़ जैसे ट्रू एंड फॉल्स आ रही हैं, तो ये उन्हें इग्नोर करता है। एवरेज रेंज का जो पर्टिकुलर साइज़ है और जो रेंज का साइज़ है, यानी थर्ड आर्गुमेंट का साइज़ और फर्स्ट आर्गुमेंट का जो साइज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। तो चलिए अब इस फंक्शन की एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पर मेरे पास डेट्स हैं और प्रोडक्ट के नेम्स हैं और यहाँ पर उनकी क्वांटिटी दी गई है। मुझे यहाँ पर इन पर्टिकुलर क्वेरीज के अकॉर्डिंग एवरेज निकालनी है। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि आप एवरेज सेल निकालें पेन्स की, यानी कितने पेन्स जो हैं वो ऑन एन एवरेज सेल हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद एवरेज लिखूंगा। अगर मैं सिर्फ एवरेज ही लिखूंगा तो ये तो ओवरऑल सेल बता देगा, लेकिन मुझे सिर्फ पेन्स की क्वांटिटी की सेल पता करनी है, तो मैं एवरेज इफ लिखूंगा। टैब को प्रेस करूंगा। टैब को प्रेस करने के बाद अब मुझे रेंज पास करनी है जिसके बेसिस पर मुझे कंडीशन लगानी है। तो किसके बेसिस पर कंडीशन लगानी है? इसके बेसिस पर कंडीशन लगानी है क्योंकि पेन्स जो हैं वो इसमें लिखा है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि हमें जो एवरेज निकालनी है वो पेन्स की क्वांटिटी की निकालनी है। तो आप चाहें तो यहाँ पर डबल कोट्स में पेन्स लिख सकते हैं या फिर उस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें पेन्स लिखा है। उसके बाद आप कॉमा लगाएं। अब आपको वो रेंज सिलेक्ट करनी है जिसकी एवरेज आप निकालना चाहते हैं। तो वो रेंज तो ये है, इन्हीं पर्टिकुलर नंबर्स की एवरेज निकालना चाहता हूं मैं, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा।
एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है एवरेज सेल्स वेयर द सेल्स आर ग्रेटर देन 50। हमें उन्हीं नंबर्स की सेल निकालनी है जहां पर नंबर जो है वो 50 से ज्यादा है। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद एवरेज इफ लिखेंगे, एवरेज इफ, एवरेज इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। अब हमें रेंज को सिलेक्ट करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर क्वेरी क्या है? एवरेज सेल्स वेयर सेल्स आर ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये जो हमारी रेंज है ये इसके बेसिस पर भी ही हमें क्राइटेरिया लगाना है, यानी कंडीशन लगानी है। तो हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि सेल जो है उनकी निकले जहाँ पर नंबर 50 से ज़्यादा है। डबल कोट्स लगाएंगे और ये लेस देन का सिंबल लगा देंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पर 50 लिखकर डबल कोट्स को बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो आप सिर्फ डबल कोट्स में सिर्फ कंपैरिजन ऑपरेटर को ही रखें। उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगाएं। अब आप उस सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें 50 लिखा है, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको कॉमा लगाकर एवरेज रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इस रेंज को सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद मैं ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है और इस केस में आपने थर्ड जो आर्गुमेंट है उसे ओमिट कर दिया है। नेक्स्ट है एवरेज सेल बिफोर 13/2/2025। चलिए ये करके देखते हैं। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो डेट है। इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे और एवरेज इफ लिखेंगे। एवरेज इफ लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद एवरेज सेल बिफोर डेट लिखा है तो यहाँ पर उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें डेट है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना है और क्राइटेरिया ये है कि सेल जो हमने कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी सेल्स की, वो 13/2/2025 से पहले होनी चाहिए। पहले का मतलब है कि 13/2/2025 से छोटी डेट्स। इससे छोटी डेट्स का मतलब है कि हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे और ये वाला सिंबल लगाएंगे क्योंकि डेट जो है 13/2 बड़ी है और बाकी डेट्स इससे छोटी हैं। तो ग्रेटर देन का ये सिंबल लगा लिया। उसके बाद एम्परसेंड का साइन लगाया और उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये डेट लिखी हुई है। तो देख लें कि ये डेट किस में लिखी है, ये डेट यहाँ पर लिखी है। इस सेल को आप सिलेक्ट कर लें, कॉमा लगाएं। अब ऐड किसको करना है? एवरेज किसकी निकालनी है? एवरेज तो निकालनी है इस क्वांटिटी की, तो इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरह से हमने एवरेज इफ को समझा है इस तरह से अब हम एवरेज इफ्स को भी समझते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं। एवरेज इफ्स फंक्शन की अगर बात करें तो एवरेज इफ्स फंक्शन भी एवरेज ही कैलकुलेट करता है, लेकिन ये उन न्यूमेरिक वैल्यूज की एवरेज को कैलकुलेट करता है जो न्यूमेरिक वैल्यूज आपके द्वारा पास की गई मल्टीपल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके सिंटेक्स की अगर बात करें तो इसके सिंटेक्स में जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसका नाम है एवरेज रेंज। ये देखिए यहाँ पर एवरेज रेंज लिखा है और जब हम एवरेज इफ फंक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर क्या था, ये एवरेज रेंज का ये जो आर्गुमेंट है ये थर्ड आर्गुमेंट था और ऑप्शनल आर्गुमेंट था। लेकिन एवरेज इफ फंक्शन में अब ये यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट बन गया है और ये ऑप्शनल आर्गुमेंट नहीं है, मैंडेटरी आर्गुमेंट है। उसके बाद है रेंज वन। रेंज वन दरअसल वो रेंज है जिसके बेसिस पर आप क्राइटेरिया लगाते हैं। एवरेज रेंज में वो न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी जिनकी आप एवरेज निकालेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया वन दरअसल वो कंडीशन है। उसके बाद है रेंज टू क्राइटेरिया टू, फिर रेंज थ्री क्राइटेरिया थ्री, रेंज फोर क्राइटेरिया फोर एंड सो ऑन। ये जो रेंज टू क्राइटेरिया टू है या रेंज थ्री क्राइटेरिया थ्री है एंड सो ऑन है, दरअसल ये सभी के सभी ऑप्शनल आर्गुमेंट हैं। इसमें केवल 3 आर्गुमेंट्स ही ऐसे हैं जो मैंडेटरी हैं। सबसे पहले पहला आर्गुमेंट एवरेज रेंज, फिर रेंज वन और क्राइटेरिया वन। उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ लें अभी। पहला है कि ओनली सेल्स that meet all the conditions will be included in the final results। वो पर्टिकुलर सेल्स फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड किए जाएंगे, यानी उनकी एवरेज निकाली जाएगी जो सेल्स सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 3 कंडीशंस लगाई हैं तो एक कंडीशन को तो वो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन सेकंड को नहीं कर रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऑल रेंजेस मस्ट बी ऑफ सेम साइज, सभी रेंजेस सेम साइज की होनी चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन वैल्यू एरर रिटर्न करता है। अगर आपकी रेंज में कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो आपके द्वारा प्रोवाइड की गई कंडीशन को मीट कर रहा है तो ये
डिवीजन एरर रिटर्न करता है। एवरेज इफ्स जो फंक्शन है ये इंक्लूड नहीं करता, विल नॉट इंक्लूड एम्प्टी सेल्स इन द एवरेज। एवरेज में ये एम्प्टी सेल्स को इंक्लूड नहीं करता। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है, ये वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है, ये डेट क्राइटेरिया को सपोर्ट करता है। चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट में चलते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटा है, डेट्स हैं, प्रोडक्ट हैं और यहाँ पर क्वांटिटी है उन आइटम्स की जिनकी सेल की गई है। फाइंड द एवरेज क्वांटिटी वेयर द क्वांटिटी सोल्ड इज ग्रेटर देन 40। उस क्वांटिटी की एवरेज निकालनी है जहाँ पर क्वांटिटी सोल्ड जो है वो 40 से ज़्यादा है और प्रोडक्ट जो है वो पेन्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, दो कंडीशंस हो गई ना, तो दो कंडीशंस लगेंगी, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज इफ्स लगेगा। तो यहाँ पर एवरेज इफ्स लिखते हैं। एवरेज इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, एवरेज रेंज को सिलेक्ट करेंगे। एवरेज रेंज कौन सी रेंज है? दरअसल ये वो रेंज है जिसकी आपको एवरेज निकालनी है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज क्या है? क्राइटेरिया रेंज हमारे पास क्या है कि जो सेल है वो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वेयर द क्वांटिटी सोल्ड इज ग्रेटर देन 40, 40 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में एवरेज रेंज भी और क्राइटेरिया रेंज भी दोनों सेम है। तो यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया रेंज भी इसी को ले लिया, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, वो इसी कॉलम पर लग रही है। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स लिखेंगे, ग्रेटर देन 40। ग्रेटर देन 40 का मतलब है कि 40 छोटा है और जो सेल है वो 40 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद कर देंगे, एम्परसेंड लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से वो सेल सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 40 लिखा है। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं, प्रोडक्ट इज नॉट पेन्स। तो यहाँ पर रेंज कौन सी लेंगे? फिर वो रेंज जिसमें पेन आ रहा है। यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स में नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे। डबल कोट्स में नॉट इक्वल टू का साइन लगाने के बाद एम्परसेंड लगाएंगे। एम्परसेंड लगाने के बाद यहाँ से उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें पेन्स लिखा है, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। फाइंड द एवरेज क्वांटिटी वेयर द प्रोडक्ट इज इरेजर एंड द डेट इज आफ्टर जनवरी 5 2025। तो दो कंडीशन हो गई, एक तो प्रोडक्ट इरेजर्स होने चाहिए और दूसरा जिनकी सेल की बात कर रहे हैं वो उन क्वांटिटीज को ऐड करना है जो सेल हुई हैं जनवरी 5 2025 के बाद। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद एवरेज इफ्स लिखेंगे। एवरेज इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, एवरेज रेंज में इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें सभी की क्वांटिटीज़ हैं, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इरेजर का क्राइटेरिया लगाना है, तो यहाँ पर इरेजर किस में आ रहा है? तो इस रेंज में आ रहा है, तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया वन ये है कि आप यहाँ से उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लें जिसमें इरेजर लिखा है, कॉमा लगाएं। अब सेकंड कंडीशन क्योंकि डेट की है इसलिए उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डेट लिखी हुई है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, एंड द डेट इज आफ्टर 5 जनवरी। तो 5 जनवरी के बाद की जो डेट होंगी वो इस 5 जनवरी से बड़ी होंगी। तो क्योंकि वो 5 जनवरी से बड़ी होंगी तो हम यहाँ पर ये सिंबल लगाएंगे, डबल कोट्स को बंद करेंगे, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे। एम्परसेंड का साइन लगाने के बाद यहाँ से उस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे जो 5/1/2025 है, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट क्या है? फाइंड द एवरेज क्वांटिटी वेयर द प्रोडक्ट नेम स्टार्ट्स विद एस एंड द क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू। क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? यहाँ पर ना आप देखें कि इसके बाद मैंने क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू 50। तो यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर एवरेज इफ्स लिखेंगे। एवरेज इफ्स लिखने के बाद टैब को प्रेस करेंगे, रेंज में हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज में इसे सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 में इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब प्रोडक्ट का नाम एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हम डबल कोट्स में एस लिखेंगे, एस लिखने के बाद एस्टेरिस्क का साइन लगाएंगे। ये एस्टेरिस्क का साइन एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो एनीथिंग को रिप्रेजेंट करता है। एनीथिंग किसके बाद? इस एस के बाद, क्योंकि मैंने एस को पहले लगाया है। डबल कोट्स को बंद कर देंगे, डबल कोट्स को बंद करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब क्राइटेरिया रेंज 2 की बात करेंगे।
ये जो पर्टिकुलर रेंज है जिसमें क्वांटिटी है, यही एज ए क्राइटेरिया रेंज काम करेगी यहाँ पर, क्योंकि सेकंड क्राइटेरिया जो है वो इसी पर्टिकुलर रेंज पर लग रहा है। कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 50, डबल कोट्स लगाएंगे। क्वांटिटी 50 से कम होनी चाहिए, तो ये सिंबल लगाएंगे, बराबर भी हो सकती है इसलिए ये सिंबल लगाएंगे। डबल कोट्स को बंद कर देंगे, एम्परसेंड का साइन लगाएंगे, यहाँ से उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें 50 लिखा है। यहाँ पर क्वांटिटी 50 से कम होनी चाहिए, यानी 50 बड़ा होना चाहिए, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये सिंबल लगाया है। उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट आपके सामने है। तो इस तरह से आप एवरेज इफ्स फार्मूला का इस्तेमाल करके उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ की एवरेज निकाल सकते हैं जो एक से ज़्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। इस लेक्चर में हमने एवरेज इफ को डिटेल में समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।